हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। बिल्कुल क्वाड्रिलेटर का ये क्वेश्चन है और ये कंबाइंड फिगर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें इसे इस फिगर का एरिया निकालना है कि आखिर ये जो फिगर आपके सामने शो हो रहा है उस फिगर का एरिया कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है। तो चलिए आइए आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है क्वेश्चन, मैं आपको शो कर देता हूँ। बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेंटागन। अगर मैं बात करूँ पेंटागन, तो पेंटागन मतलब जिसके कितनी साइड हो बच्चों, पेंटागन मतलब जिसकी साइड हो 5। नंबर ऑफ साइड कितनी हो पेंटागन में, 5 होती हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं पेंटागन। ए बी सी डी ई इन विच बी एल परपेंडिकुलर टू ए सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए सी। यानी ये जो ई एन है, ई एन ये साइड ई एन, डी एम और बी एल ये तीनों परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे परपेंडिकुलर है। ओके, after that such that AC is equal to 18 centimeter, AM is equal to 14 centimeter, AN is equal to 6 centimeter and BL is equal to 4 centimeter and DM is equal to 12 centimeter, EN is equal to 9 centimeter। तो ये आपके पूरे डाटा गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो डाटा आपको गिवन है इस डाटा को आप लिख लो। सो क्या क्या गिवन है आपके पास गिवन है AC is equal to 18 सेंटीमीटर, पहला तो ये गिवन है। दूसरा AM is equal to 14 सेंटीमीटर, AM is equal to 14 centimeter. After that AN is equal to 6 centimeter, AN is equal to 6 centimeter. Then BL is equal to 4 centimeter, BL is equal to 4 centimeter and DM is equal to 12 centimeter, DM is equal to 12 centimeter and EN is equal to 9 centimeter, EN is equal to 9 centimeter। ये पूरा डाटा गिवन है। अब थोड़ा सा इस फिगर को आप देखना। इस फिगर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं। क्या मिलने वाला है ये देखो। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो बन रहा है यहाँ से ये और फिर ये, तो ये एक ट्रायंगल बन गया है कि नहीं। देखिए ये जो फिगर बना क्या बना, एक ट्रायंगल बना। अगर मैं इसको आपको और अच्छे से क्लियरफाई कराना चाहूँ तो देखो बच्चों, ये क्या हो गया, आपका एक ट्रायंगल हो गया। ये जो कलरफुल हो रहा है ना, ये क्या है, एक ट्रायंगल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अरे ये तो पूरा बेसिक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर इस जैसे ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल होने के बाद और दूसरी चीज मैं आपको और दिखा दूं, यहाँ पे और भी कुछ आपको मिलने वाला है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो पूरा ऊपर से ये आ रहा है, ये और ये अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ किसको किसको, डीएम और एमसी को, तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया, ये भी एक ट्रायंगल का पार्ट हो गया। और नीचे अगर मैं देखूँ, ये जो पूरा एक बन रहा है ये भी एक टाइप का ट्रायंगल ही बन रहा है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये भी क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सर ये जो बीच का पोर्शन बचा, मैं इसे आपको ऐसे समझा दूं, ये जो बीच का पोर्शन बचा ये क्या हुआ सर, ये जो आप बीच का पोर्शन देख रहे हो ये क्या है सर, ठीक है। ये आखिर है क्या, तो बच्चों ये है आपका ट्रेपीजियम। ये क्या है, आपका ट्रेपीजियम है। तो यानी आपको यहाँ पे दो फिगर मिल रहे हैं, कितने, दो फिगर। एक फिगर तो मिल रहा है आपको ट्रायंगल का और दूसरा फिगर मिल रहा है आपको ट्रेपीजियम का। तो एक काम हम कर सकते हैं, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना से बड़ा सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जितने हमारे ट्रायंगल्स हैं। आपके पास कितने ट्रायंगल है, 3, 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, 3 ट्रायंगल्स हैं और एक ट्रेपीजियम है आपका। तो हम क्या करेंगे, इस 3 ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे और दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इस ट्रायंगल में। अच्छा, दो ट्रायंगल, दो चीजें हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूले क्या लगने वाले, दो लगने वाले हैं। पहला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। दूसरा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ही फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। मैं इसको लिख ही देता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम एक एक करके सबका निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ए एन ई के में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन ई। तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी बात समझने की है ना, बेस कौन सा हाइट कौन सा है। आप देखो, आप इसको भी बेस मान सकते हो, इसको भी बेस मान सकते हो, किसी को हाइट मान लो किसी को बेस मान लो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ए एन दिया हुआ है क्या, ए एन हाँ बिल्कुल दिया हुआ, ए एन कितना 6 है, तो हो जाएगा 1/2 बेस कितना है आपका ए एन। अगर बाई मिस्टेक आपने ई एन को बेस मान लिया, दैट्स नॉट द इशू, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मेरा ये ट्रायंगल है, ठीक है, अभी आपने बोला सर ये जो है ये हमारा हाइट है और ये हमारा बेस है। ठीक, आपने यही बोला ना, ये हमारा हाइट है ये मेरा बेस है। चलो बेटा, अगर मैं मान लो इस ट्रायंगल को फिर से अगर मैं ऐसे टर्न कर देता हूँ, देखो चीजें बदल गई ना। ठीक है, ये बेस हो गया हाइट हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप भी इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा कि सर ये कैसे हो गया। आप हट जाइए भाई साहब, नहीं हटेंगे कोई बात नहीं, आई हैव सोल्यूशन, एवरीथिंग हैव अ सोल्यूशन, बट उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा ए एन इंटू हाइट कितना है बच्चों, हाइट इसका ई एन है, ई एन। अच्छा, तो 1/2 तो हो गया, ए एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 6 सेंटीमीटर, ई एन की वैल्यू यहाँ पे है ई एन 9 सेंटीमीटर। तो 2 3 6 कट गया, बचा कितना आपके पास 3 × 9, मतलब ये कितना आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला के निकल गया, पहले कितना आ गया ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड की बात करते हैं। अगर सेकंड ट्रायंगल देखे तो आपको बोलेगा डी एम सी। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल डी एम सी में। ठीक है, इसको आप अलग कर दीजिए, इसको भी अलग कर दीजिए, थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल डीएमसी में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमसी क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बात करें बेस का, तो मेरे बच्चों जरा बताना बेस कितना है इसका। डीएमसी, एमसी ले ले बेस इसका एमसी, बट एमसी कहीं पे गिवन है क्या, नहीं एमसी नहीं गिवन है, चलो बट एमसी हम लेंगे। अब इसी में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाइट कितना है, हाइट आपका डीएम है और डीएम दिया हुआ है, एमडी दिया होगा या फिर डीएम दिया होगा। चलो एमसी की बात करते हैं। एमसी ये लेंथ है बेटा, ये एमसी है। अब समझना, आपके पास क्या है, आपके पास है एसी। क्या है बच्चे, एसी आपके पास है। कह रहा है ना एसी कितना 18 सेंटीमीटर है, एसी आपका 18 सेंटीमीटर, दैट्स ओके। एसी के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे एन है, एक पॉइंट यहाँ पे एम है, एक पॉइंट यहाँ पे एल है, उसके बाद सी है। तो ए सी यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 18 है। उसके बाद यहाँ दे रखा है ए एन कितना है, ए एन देखिए 6 दे रखा है, तो ये हो गया 6। समझिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा आराम से समझा रहा हूँ। ए एन कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी गिवन है क्या, बी एल डी एम ई एन, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें अब मतलब है किससे, एन और सी से, क्योंकि यहाँ पे अच्छा एम सी चाहिए, मतलब एम और सी से मतलब है हमको, एम और सी से। कुछ और दिया होगा, यहाँ पे देखते हैं। तो डीएम दे रखा है, डीएम से कोई मतलब नहीं, ईएन दे रखा है, ई एन, ई एन 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ई एन से भी कोई मतलब हमें नहीं, ये 9 सेंटीमीटर है।
तो ना तो हमें ई एन से मतलब है, ना तो हमें डी एम से मतलब है, ना तो हमें बी एल से मतलब है। हमारा ए एम, ए एम दे रखा है कितना, ए एम दे रखा है कितना आपका 14। तो ए से जब एम आएंगे तो ये कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जरा समझना, तो ए से एम तक 14 है कि नहीं बच्चों? ए से एम तक 14 है, और ए से सी तक कितना 18 है। और एक चीज मिल जाए तो मजा आ जाए, ए एम हो गया ए सी, ठीक है मिल गया, ए एन मिल गया, ए एम मिल गया। अच्छा, और ए एन दे रखा है, और अब देखना जरा सा, सोचना जरा सा, ये 6 है, ऊपर ए से लेके एम तक 14 है, ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया, ए से लेके एम तक 14 है, और ए से लेके एन तक कितना है 6 है। तो ये बीच का एरिया कितना होगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हो जाएगा आपका कितना, 14 में से 6 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से एम से सी तक कितना हो जाएगा, एम से सी तक 4 सेंटीमीटर। मैं इसको भी निकाले क्योंकि इसकी भी रिक्वायरमेंट अभी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एम से सी तक की वैल्यू कितनी होगी 14 मीटर, इसको ऐसे कॉर्नर में रखे रहेगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एम सी, कितना आ गया हमारा, एम सी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, और डीएम कितना है 2 सेंटीमीटर। डीएम कितना है 2, यहाँ पे देखिए डीएम अच्छा 12 दिया है, सॉरी, डीएम कितना है 12। तो 2 से कर इसको डिवाइड करें, 2 सा कितना आ गया, 2 × 2 = 12। अब 12 सा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी एरिया निकल गया, दो का एरिया हमने बड़े आराम से निकाल लिया। चलो अभी बात करते हैं थर्ड के बारे में। अगर थर्ड के बारे में हम डिस्कस करें तो समझना, उसके लिए पहले तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। थर्ड ट्रायंगल जो है आपका ए बी सी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, ये भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये समझना सर, इसका बेस कहाँ है और हाइट कहाँ है। तो 1/2 बेस कहाँ है बच्चों, बेस ये ए सी हो जाएगा, ए सी इसका बेस हो जाएगा। हाइट, ये जो हाइट है बी एल, ये जो हाइट है बी एल, और बी एल दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर बी एल। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए सी कितना है बच्चों, ए सी है हमारा, ए सी कहाँ गया, ए सी हाँ 18 दे रखा है ना, ए सी कितना है 18, ए और बी एल कितना दे रखा है बी एल 4। तो 2 से ये कटेगा, 2 सा, और 18 सा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक जो आया हमारा, ये क्या आया, ये हमारे सारे ही सारे ट्रायंगल्स का हो गया। अब मेन जो फंसा है भाई साहब, ये ई एम ई एन एम डी, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा, मे बी मैं देख लूँ कहीं छिप तो रहा है ना, नहीं तो रहा है ना, बिल्कुल छिप रहा है, ठीक है। आई थिंक अब मुझे नहीं लगता कि फोटो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा चीज़ों को क्लियर समझाने में। ओके, तो अब यहाँ पे स्ट्रेपीजियम के बारे में बात करते हैं। तो ई डी एम एन, यहाँ लिखेंगे कि ENDM इज अ ट्रेपीजियम। ENMD होना चाहिए था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ENMD इज अ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेपीजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अभी आपको फॉर्मूला पता है, आपके सामने लिखा भी है, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब समझना बेटा कि सम ऑफ पैरेलल साइड और हाइट को कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अब देखना जरा सा ध्यान से देखना इस चीज को, वरना गलती करोगे। ये जो है ये आपका पैरेलल साइड हो गया, ये दोनों क्या हो गया पैरेलल साइड हो गए इसके, ठीक है। ये दोनों क्या है इसके पैरेलल साइड है, और ये जो है इसका क्या है परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। देखो 90 डिग्री यहाँ भी बना रहा है, 90 डिग्री यहाँ भी बना रहा है। तो ये क्या है इसका परपेंडिकुलर साइड है, और ये क्या है इसका पैरेलल साइड है। तो करना कुछ नहीं है, पैरेलल साइड हमें मिल गए 1/2, पैरेलल साइड यहाँ पे क्या है EN और DM। तो ये हो जाएगा हमारा EN प्लस DM इंटू
हाइट कितना है हमारा, हाइट हमारा एनएम है, मैंने बोला था ना एनएम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले एनएम निकाल रखा था। ठीक है, तो एनएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। ईएन की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां से देख सकते हो 9 सेंटीमीटर। डीएम कितना है 12 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई हो रहा है एनएम से। एनएम कितना है हमारा, एनएम, एनएम हमने निकाल रखा है यहाँ से 8 सेंटीमीटर। 8, तो ये तो कट जाएगा 2 से, 4 टाइम में। 12 और 9 कितना हो गया, 21 × 4, तो 4 1 = 4 और 4 2 84 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखें चीज़ों को समझे यहाँ पे, तो हमारे पास अब कितना आ गया, ये सब 4 चीज़ें आ गई। पहला आ गया 27, कहाँ गया 27, 24, 36 एंड 84। अब क्या करना है आपको, देखो सिंपली अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको अब ऐसा करना है कि जितने भी टर्म्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी टर्म्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, उन सारे टर्म्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है किसमें, नेक्स्ट वाले। चलो तो मेरे पास स्पेस नहीं यहाँ पे, तो मैं इसको अगले स्लाइड में ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, और आई थिंक ये चीज़ें अब आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, तो हमारा ये पहला कितना आ गया था, पहला आ गया था 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला फर्स्ट था। ठीक है, दूसरा कितना आया था बेटा 24, ये कितना आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया था, ये आपका आया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आया था हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCDE, सॉरी एरिया ऑफ पेंटागन हो करना चाहिए ना, यहाँ पे ट्रेपेजियम थोड़ी ना है, एरिया पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ANE, ANE प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट हो गया, सेकंड DMC, DMC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं इसको ट्रैप लिख देता हूँ, ENMD, ENMD। बस अब सिंपली क्या करेंगे, इनको ऐड कर दीजिए, कितना है 27 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 84, ऐड करो तो देखो कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 4 14 14 एंड 7 कितना हो गया, 21 का 1 कैरी आया 2, 8 to 10, 10 to 12, 12 3 15 to 17, 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना क्या मैंने सही ऐड किया क्या, 36 हो जाएगा और उसके बाद 24 और 27, तो 6 4 10 10 4 14 14 एंड 6 21 21 का 1 कैरी आया 2, और 8 3 11 11 4 15 to 70, 171 सही है। तो ये आपको टोटल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन ऑन डिमांड था। मैंने कोशिश किया कि आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक समझाया जाए, जहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही थी, जहाँ पे आपको डाउट हो रहा था वो भी समझाने की मैंने कोशिश किया है। इन केस अगर अभी भी कोई डाउट है आपके पास तो बिल्कुल कमेंट करो नीचे, सोल्यूशन मैं बताऊंगा। और अगर आपका भी कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पिक करके इंडिविजुअली आपको सोल्यूशन में प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय बच्चों। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं।